भारत के नामवर सनतकार और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो मुंबई के एक हॉस्पिटल में 4 दिन तक एडमिट रहे। रतन टाटा ने भारत के अवाम और बिजनेस में बहुत ज़्यादा शोहरत और इज्जत कमाई। 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली और इस मुख्तसर वक्त में उन्होंने इस ग्रुप को तरक्की की राह पर गामजन करके 100 अरब डॉलर की मालियत तक पहुंचा दिया। रतन टाटा दुनिया भर में फलाही कामों के लिए जाने जाते थे। टाटा सन्स में उनके 70% से जायद शेयर्स की इनकम फलाही कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। भारत में तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के मुतादिद मंसूबे रतन टाटा की काविशों की वजह से चल रहे हैं। आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचाया, और साथ ही हम आपको बताएंगे इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की दिलचस्प कहानी। लिहाजा आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली पोस्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप तक बर वक्त पहुँच सके। यूँ तो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे जमशेद जी टाटा, जिन्होंने अपनी मेहनत और आइडियाज़ के दम पर टाटा ग्रुप को अपने पैरों पर खड़ा किया। उनकी मौत के बाद उनके बेटे दोराब जी टाटा ने अपने वालिद के ख्वाबों को पूरा करते हुए इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। जो बिजनेस सिर्फ एक कॉटन फैक्ट्री से शुरू हुआ था, साल 1910 में वो वसी होकर टाटा स्टील तक पहुंच चुका था, क्योंकि टाटा स्टील उस वक्त भारत का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने टाटा स्टील को इस्तेमाल किया टैंक बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए। दोस्तों, साल 1914 तक टाटा ग्रुप वसी होकर इतना बड़ा बन चुका था कि अब इसकी 14 अलग अलग कंपनीज थी, लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। 1938 में दोराब जी के कज़न जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी का चार्ज संभाल लिया। जहांगीर रतन टाटा को JRD भी कहा जाता है। JRD टाटा की परवरिश फ्रांस में हुई और वो खुद एक पायलट थे। इसके अलावा दोस्तों, वो फ्लाइंग के भी बहुत शौकीन थे, इसलिए उन्होंने इंडिया की सबसे पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन का आगाज किया, जिसे बाद में एयर इंडिया का नाम दे दिया गया। 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट पटड़ियों पर चलने वाला लोकोमोटिव इंजन तैयार किया गया। 1968 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का आगाज किया। इसके अलावा नमक का कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग और बहुत से बिजनेसेस को टाटा ग्रुप में शामिल किया गया। दोस्तों, जहांगीर रतन टाटा तकरीबन 52 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान टाटा ग्रुप के अंडर तकरीबन 95 कंपनीज हो चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि इस ग्रुप को हमेशा कामयाबियां ही मिलती रहीं। 1970 का दौर ऐसा दौर था जिसमें टाटा ग्रुप को मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ा। उनका इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस नेल्को, जो रेडियो मैन्युफैक्चरिंग करता था, 1971 में उसके शेयर 20% से गिरकर सिर्फ 2% तक रह गए थे। नेल्को को बचाने और वापस ट्रैक पर लाने के लिए जमशेद जी टाटा के पोते को बुलाया गया, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि रतन टाटा थे। तब उन्होंने ये फैसला किया कि रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करते हैं, और अगर नेल्को को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना है तो इसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा। उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू किया और सिर्फ 3 साल के अंदर रतन टाटा नेल्को को रिवाइव करने में कामयाब हो गए और 1975 में नेल्को के मार्केट शेयर दोबारा 20% तक पहुंच गए। जमशेद जी टाटा की लगाई गई कॉटन मिल भी नाकामियों से दो चार थी। फिर रतन टाटा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब वो एम्प्रेस कॉटन मिल को रिवाइव करें
और ये मिशन भी तकरीबन कामयाब रहा। अब सीनियर मैनेजमेंट भी ये देख चुकी थी कि रतन टाटा कितने कैपेबल हैं, इसलिए 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उन्होंने टाटा सन्स की ऑनरशिप को बढ़ाना शुरू किया ताकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी को खरीद ना सके। दोस्तों, उनका ये फैसला इस हद तक कामयाब रहा कि टाटा ग्रुप ने मुख्तलिफ किस्म की फॉरेन कंपनीज को अक्वायर करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड की एक चाय की कंपनी टेटली को $12 बिलियन में रतन टाटा ने खरीद लिया। यूरोप की एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी कोरस को उन्होंने $11.3 बिलियन में खरीदा। और तो और यूके की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को जब बेचने की बात हुई तो रतन टाटा ने इसे भी $2.3 बिलियन में खरीद लिया। 2008 में रतन टाटा ने नैनो कार लॉन्च की, जो उस वक्त दुनिया की सबसे सस्ती तरीन गाड़ी मानी जाती थी। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को भारत की मोस्ट रिलायबल कंपनी बना दिया था और साल 2024 तक $365 बिलियन के साथ ये भारत की बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। रतन टाटा ने इस कंपनी को $5 बिलियन से ज्वाइन करके यहाँ तक पहुँचा दिया और अब ये आलम है कि इंडिया में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू को उठाकर देखें तो वो कहीं ना कहीं टाटा की कोई ना कोई ब्रांड ज़रूर इस्तेमाल कर रहे होंगे। गाड़ी से ट्रैवल करें तो टाटा मोटर्स, जहाज़ पर सफ़र करें तो विस्तार एयरलाइन और एयर इंडिया, होटल में स्टे करें तो ताज होटल, कपड़े पहने तो टाटा का फैशन ब्रांड वेस्ट साइड, ज्वेलरी में तनिष्क टाटा का है, चाय पिए तो टाटा चाय, यहाँ तक के खाने में नमक तक टाटा का यूज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों, इस ग्रुप में 100 से ज़ायद कंपनीज हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।